बाबा हरिदास, जय 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 बाबा हरिदास, हरिदास, जय बाबा हरि, जय बाबा हरिदास, जय दादाजी आप क्या कर रहे हो? हरिदास, जय बाबा हरिदास, जय बाबा हरिदास, जय दादाजी आप पोज क्यों नहीं बाबा हरिदास। अच्छा बेटा, क्या कह रहे थे? दादाजी आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? भगवान को याद कर रहा हूँ। इस भगवान ने सारा संसार बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज सभी भगवान ने बनाए हैं। तुझे, मुझे, सभी को इस भगवान ने ही बनाया है। दादाजी आप इस तस्वीर के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? सिद्ध संत पुरुषों के चरणों में बैठकर ध्यान लगाने से हर इच्छा पूरी होती है। दादाजी ये संत पुरुष कौन है? बेटा, ये संत पुरुष बाबा हरिदास जी हैं। दादाजी आप हमें इनकी कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, हमें भी इनकी कहानी सुननी है। तुम बाहर ठहरो, मैं पहले सूर्य को जल अर्पित करके आता हूँ। हाँ, चलो बाहर कहानी सुनेंगे। कहानी सुनेंगे। ओम सो सूर्याय नमः, ओम सो सूर्याय नमः, ओम सो सूर्याय नमः, ओम सो सूर्याय नमः, ओम सो सूर्याय नमः। हाँ तो बच्चों, अब तुम्हें बाबा हरिदास जी की कहानी सुनाता हूँ। हाँ दादाजी सुनाओ। सबसे पहले हम बाबा हरिदास जी की जय बोलेंगे। बोलो बाबा हरिदास की जय। हाँ बच्चों, बाबा हरिदास जी का समाधि स्थल गांव झाड़ोदा कला में है, जो महले नाम के व्यक्ति और झाड़ो नाम की महिला ने बसाया था। बाबा हरिदास जी का अधिकांश प्रवास बिहार राज्य के गया, नालंदा, राजगिरी और रत्नागिरी की पहाड़ियों में बीता। आसोल सुखी पूर्णिमा को बाबा हरिदास जी चांद की चांदनी में विचार मगन बैठे थे। इतने में पास की झाड़ियों से शेर के गुर्राने की आवाज आई। क्या गुर्राने की आवाज आई? शेर के। आगे क्या हुआ दादाजी? बाबा हरिदास जी विचार मगन बैठे रहे। इतने में छठ माता भी गेंडे पे सवार होकर वहां प्रकट हो गई। शेर अपना माथा जमीन पे टेक के जंगल में चला गया। बाबा हरिदास जी ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। बाबा ने छठ माता से सभी 12 छठों की मनौतियां पूरी करने की प्रार्थना की। छठ माता ने अपनी पूरी शक्ति अपने भक्त बाबा हरिदास को दे दी और लुप्त हो गई। क्या हो गई? लुप्त। कौन हो गई? छठ माता। छठ माता। यही कारण है कि बाबा हरिदास जी के भक्त प्रत्येक माह की चांदनी छठ को झाड़ोदा कला पहुंचकर मन्नत मांगते हैं और हर माह की चांदनी छठ को झाड़ोदा कला में मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। वहां पर पर्व जैसा माहौल होता है और हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु। यह वह स्थान है जहां बाबा हरिदास जी समाधि लगाते थे और यहीं पर मल्लाह, जो आज एक रमणीक सरोवर के रूप में विकसित हो चुका है, यह प्रारंभ में एक छोटी सी जोहड़ी थी। बाबा जी की तपस्या स्थली होने के कारण यह तीर्थ स्थल हो गया। झड़ोदा कला को बसाने वाले मल्ले के नाम पर इसका नाम मल्लाह रखा गया। मल्लाह पर बाबा जी की याद में धर्मशाला और स्नान के लिए मर्दाना तथा जनाना विशाल घाट पृथक पृथक बनाए गए हैं। उनकी समाधि स्थल के साथ में ही श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में हलवा आदि दिया जाता है तथा श्रद्धालु ज्योति प्रज्वलित करते हैं तथा दान पुण्य आदि करते हैं। तालाब मल्लाह की याद भी उनकी अमर समाधि से कम नहीं मानी जाती।
इसकी छटाई का कार्य वर्ष भर चलता रहता है। इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं तथा गंगा के समान पवित्र जल है। लोगों के कथन अनुसार मल्लाह तालाब में स्नान करने से अनेक शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। इसकी पवित्रता में भी लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं तथा स्नान करने को सौभाग्य मानते हैं। कुछ श्रद्धालु मल्लाह में स्नान करने के बाद पेट पिलानी बाबा के मुख्य मंदिर तक जाते हैं और कहते हैं ऐसा करने से उनके द्वारा मांगी हुई सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। समाधि स्थल गांव के उत्तर में है। बाबा हरिदास जी की समाधि के साथ साथ 3 और संतों की समाधियां बनी हुई हैं। यह इनके साथी थे। बाबा हरिदास जी की समाधि ठीक बीच में है और उनके दाईं ओर दादा बख्तूदास जी की समाधि है। वह उनसे आयु में बड़े थे। बाईं ओर दादा कीनदास जी की समाधि है जो उनसे आयु में छोटे थे। इनके पीछे दादा मोजीदास जी की समाधि है जो बराबर के साथी थे। इस प्रकार इनके साथियों सहित सभी की समाधियों को इकट्ठी तरतीब दी गई है। ये सब दूर से गुंबद की आकृति में अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा हरिदास जी तथा इनके साथियों की असली समाधि अलग अलग है। ये बाबा हरिदास जी की समाधि है जो गांव झाड़ोदा कला में स्थित है। ये भक्त बख्तूदास जी की समाधि है जो गांव झड़ोदा कला में स्थित है। ये भक्त कीनदास जी की समाधि है जो गांव झड़ोदा कला में स्थित है। अब इन सभी समाधियों की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के लिए गांव झड़ोदा कला में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया हुआ है, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी बाधाओं से मुक्ति पाते हैं और अपने बिगड़े काम बनाते हैं। बाबा हरिदास जी की यादगार को अधिक से अधिक उज्जवल तथा सुंदर बनाने के लिए गांव झाड़ोदा कला में बाबा हरिदास सेवा मंडल पूरे प्रयत्न तथा परिश्रम के साथ कार्य कर रहा है। एक समय की बात है कि वर्षा ऋतु के काफी बीत जाने के बाद भी झाड़ोदा गांव में वर्षा नहीं हुई। गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी और गांव के निवासी गांव छोड़कर बाहर किसी अन्य जगह पर काम धंधे की खोज में चल पड़े। उन जाने वालों में बाबा हरिदास जी भी शामिल थे। चलते चलते काफिला रास्ते में किसी साधु की कुटिया के पास से गुजरा। मुनि देव जी ने लोगों को बाहर जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज, गांव में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है। रोजगार की तलाश में हम बाहर जा रहे हैं। मुनि देव जी ने उसी समय मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम्हारे साथ तो ऐसी महान आत्मा है, यदि वे चाहें तो पानी के स्थान पर अन्न की वर्षा भी कर सकते हैं। बाबा हरिदास जी ने अपने शब्दों में मुनिराज से प्रार्थना की, सबर में संतोष, सबर का फल मीठा। ऐसा कहकर बाबा हरिदास जी समाधि लगाकर बैठ गए। उनकी इस घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप कुछ घंटों के बाद बाबा हरिदास जी ने अपनी समाधि खोली और मुस्कुराते हुए कहा, साथियों, वापस घर चलो। गांव की ओर जोर से वर्षा हो गई है। तुम्हें बाबा हरिदास की कहानी जन्म से सुनाओ ना। हाँ, सुनाओ ना दादाजी। उनके जीवन के बारे में मैं आगे और बताता हूँ। हाँ दादाजी, बताओ। हाँ तो बच्चों, बाबा हरिदास जी के दादाजी का नाम श्री रणजीत सिंह डागर और पिताजी का नाम श्री दिलपत सिंह डागर और माता का नाम श्रीमती मानकौर है। हाँ तो बच्चों, फिर वह दिन आया जिसका संसार को वर्षों से इंतजार था। चौधरी दिलपत सिंह के घर में विक्रमी संवत 1651 चैत मास में चांदनी छठ के दिन उस दिव्य आत्मा का जन्म हुआ।
बधाई हो जी, आपके पुत्र हुआ है। अच्छा, लाओ मेरे पुत्र को, जरा हम भी तो मिले अपने पुत्र से। ले 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 ले। अच्छा सुनो, बाहर पंडित जी बैठे हैं, जरा उन्हें बुला कर लाओ। अभी बुला कर लाती हूँ। जयराम जी की पंडित जी। जयराम जी, जयराम जी। आइए पंडित जी, बैठिए। कहो चौधरी साहब, कैसे याद किया? आप बैठिए तो सही। पंडित जी, जरा इस बच्चे का भविष्य बताइए, कैसा रहेगा ये जवान? हाँ हाँ, अभी पैदा हुआ है ना? हाँ पंडित जी, अभी अभी इसका जन्म हुआ है। पंडित जी, निसंकोच बताना, क्योंकि ऊपर वाले के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। हाँ हाँ जजमान, जरा सब्र रखो। यह कोई साधारण बालक नहीं है, ग्रहों का बहुत ही अद्भुत मेल है। जो बालक इस घड़ी में जन्म लेता है वह बहुत ही महान पुरुष बनता है। क्या कहा पंडित जी, जरा दोबारा कहना। यह बच्चा अपने साथ यश, बल और तप तीनों लेकर आया है। यह अपने जीवन में एक महान संत पुरुष बनेगा, जिसका दुनिया गुणगान करेगी। इसके आशीर्वाद मात्र से बड़े बड़े दुख क्षण में दूर हो जाएंगे। यह जन्मों जन्म पूजनीय रहेगा। पंडित जी, ये दुनिया का भला ही करेगा ना, बुरा तो नहीं? यह पृथ्वी पर रहते वह जाने के बाद सभी का भला करेगा। जो भी इसकी शरण में आएगा वह सब सुख पाएगा। यह तो हरि का रूप है। तो पंडित जी, आज से इसका नाम हरि सिंह ही रख देते हैं। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, जयराम जी की पंडित जी। बाबा जी का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ। सभी उन्हें बड़ा प्यार करते थे और प्यार से हरिया कहते थे। हरिया, ओ बेटे हरिया, खाना खा लो। नहीं माँ, मैं भी नहीं खाऊंगा, पहले समाधि लगा लो। बेटे पहले खाना खा लो, फिर जी चाहे जो कर लेना। देख मैं तेरे लिए दूध लाई और रोटी पर बहुत सारा मक्खन लेकर आई हूँ, खाना खा ले बेटे। नहीं माँ, मैं भी नहीं खाऊंगा, आप रख दो फिर खा लूंगा। बेटे पहले खाना खा लेना। माँ, मनुष्य का पहला और पवित्र भोजन तो भगवान का नाम है। हम इस भोजन के बिना तो रह भी सकते हैं, परंतु जो भगवान के भजन का भोजन करता है वह तो इस जन्म को भी सुधारता है और अगले जन्म को भी सुधारता है। अच्छा मेरे बेटे, खाना जरूर खा लेना। माँ, मैं खा लूंगा, पहले समाधि लगा लूं, बाद में खाना खाऊंगा। विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। तुम ही तो हो विश्व विधाता, तुम ही तो हो विश्व विधाता। जय विष्णु जय छठ माता। जय हो जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता।
भगवन के द्वारे जो आता मन वांछित फल है पाता। भगवन के द्वारे जो आता मन वांछित फल है पाता। झोली भर भर ले जाता, झोली भर भर ले जाता। जय विष्णु जय छठ माता। जय हो जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। चंदा सूरज और ये तारे तेरी कृपा से उजियारे। चंदा सूरज और ये तारे तेरी कृपा से उजियारे। हम हैं भिखारी तू है दाता, हम हैं भिखारी तू है दाता। जय विष्णु जय छठ माता। विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। देव ऋषि और मानव सबके संकट तूने ही तारे। देव ऋषि और मानव सबके संकट तूने ही तारे। तीनों लोक हैं तुझ पर वारे, तीनों लोक हैं तुझ पर वारे। तू सबको है नचाता। विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। तुम ही तो हो विश्व विधाता, तुम ही तो हो विश्व विधाता। जय विष्णु जय छठ माता। जय हो जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। जय विष्णु जय छठ माता, दर्श दिखा दो तुम दाता। प्रणाम छठ माता। प्रणाम विष्णु भगवान। बेटा हरि सिंह, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। कहो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, जो मांगना है हम तुम्हें अवश्य देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सदा आपके चरणों में रहूं और इस संसार से मुक्ति मिल जाए। वाह बेटा वाह, हम अति प्रसन्न हुए। इसी लगन से लगे रहो, तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा। मैं अपनी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो तुम्हारी शरण में आएगा वो इस भव्य सागर से पार हो जाएगा। तुम्हें अपार यश, बल और तप की प्राप्ति हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जय विष्णु भगवान। जय छठ माता। हरिया, ओ हरिया बेटा। अरे कहाँ रह गया तू? आया पिताजी।
हाँ पिताजी, क्या कह रहे थे? बेटा, पशुओं को जरा खेतों में घुमा लाओ। ठीक है पिताजी। और हाँ, गितवाड़ से गायों को भी ले जाना। जय विष्णु भगवान। जय छठ माता। हरिया, ओ हरिया बेटा। अरे कहाँ रह गया तू? आया पिताजी। हाँ पिताजी, क्या कह रहे थे? बेटा, पशुओं को जरा खेतों में घुमा लाओ। ठीक है पिताजी। और हाँ, गितवाड़ से गायों को भी ले जाना। जाओ भाई, अपना अपना पेट भराओ, फिर वापस चलेंगे। तब तक मैं समाधि लगा लूं। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। सुध लो सुध लो हम दीनन की, के तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। तुझ में ध्यान लगाना चाहे हर पल हर क्षण ये सेवक। तुझ में ध्यान लगाना चाहे हर पल हर क्षण ये सेवक। दर दर भटकूंगा माता मैं, जो थमाना तूने दामन। दर दर भटकूंगा माता मैं, जो थमाना तूने दामन। नैया पार लगा हम दीनन की, तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया
बिल्कुल नहीं पक्षपाती, तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। कहाँ है मुझको और ठिकाना, कित जाऊं मैं तेरी शरण से, कहाँ है मुझको और ठिकाना। जाऊं कहीं भी इस जग में मैं, चरण कमल में है तेरे आना। जाऊं कहीं भी इस जग में मैं, चरण कमल में है तेरे आना। अब मूक निहारूं बाट मैं, तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। दिग्विजय हो ये भक्त तेरा, जो नाम सदा तेरा जपता। दिग्विजय हो ये भक्त तेरा, जो नाम सदा तेरा जपता। उसको ही मेवा मिलता, जो दीनन की सेवा करता। उसको ही मेवा मिलता, जो दीनन की सेवा करता। कृपा करो हम दीनन पर, तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। सुध लो सुध लो हम दीनन की, के तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। जय 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 छठ माता, तुम हो मैया मेरी। धर्मा, सुरजा, सत्यानाश कर दिया सारी फसल का। ओहो, ये पशु तो दलपत के हैं। वो औरिया समाधि लगाकर बैठा रहता है, पशुओं को खुला छोड़ देता चरने के लिए। चलो दलपत के पास चलें। चलो। इस प्रकार दोनों को रहते कई वर्ष बीत गए। बाबा हरिदास जी का साथ उनकी पत्नी ने भली भांति दिया। फिर वे हरिया से बाबा हरिदास के रूप में जाने लगे। अच्छा दादाजी, क्या बाबा हरिदास ने कोई और चमत्कार भी दिखाया? बाबा हरिदास जी खुद में ही एक चमत्कार थे। वे जो कार्य करते थे और लोगों के लिए वो चमत्कार ही होते थे, पर बाबा जी के लिए वे साधारण कार्य ही थे। उनके जीवन के बारे में मैं आगे और भी काम कर रहे थे। उसी समय बाबा हरिदास जी के बड़े भाई राम सिंह ने कहा,
अरे तू जा, एक घड़ा पानी भर ला, तेरे हिस्से का काम हम कर देंगे, बड़ी प्यास लगी है भाई। ठीक है भाई, जाता हूँ। आप लोगों ने कहा था कि आप मेरे हिस्से का काम कर देंगे, लेकिन आपने तो मेरे हिस्से का काम यूं कहीं छोड़ दिया। ये क्या किया? सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। आपने मुझे झूठ बोला, और झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य को यह कभी नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हमारी बात तो सुनता, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम तेरे हिस्से का काम जरूर कर देंगे। जा पानी का घड़ा भर ला। हाँ भाई हाँ, तेरे हिस्से का काम हम जरूर कर देंगे, क्यों नहीं। हाँ भाई, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अरे भाई, झूठ नहीं बोल रहे, हम तेरे हिस्से का काम जरूर कर देंगे। जा पानी का घड़ा भर ला। देखो, कभी झूठ मत बोलना। हाँ हाँ, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। भैया राम सिंह, पानी पी लो। अरे, इस घड़े में पानी कहाँ से आ गया? बड़ा ही शीतल जल है। अरे, इसमें तो एक बूंद भी पानी नहीं है, कभी भर जाता है, कभी खाली हो जाता है। अरे, इसने तो सारा पानी जमीन पर बिखेर दिया था, इसमें पानी कहाँ से आया? ये तो सचमुच में खाली है। अरे भैया देखो, ये तो बाबा हरिदास का चमत्कार है। बोलो बाबा हरिदास की जय। बोलो बाबा हरिदास की जय। बोलो बाबा हरिदास की जय। यह कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ करती है छठ माता करती है, वह विष्णु भगवान करते हैं। जय बोलनी है तो उनकी बोलिए, हम तो उनके दास हैं, उन्हीं की जय बोलो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में प्रभु को बसा ले। मन में प्रभु को बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में प्रभु को बसा ले। मन में प्रभु को बसा ले। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। प्रभु नाम के मोती को सांसों की माला बना ले। मन में प्रभु को बसा ले। प्रभु पतित पावन करुणा कर, और सदा सुख दाता। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। ओ प्रभु पतित पावन करुणा कर, और सदा सुख दाता। सरल सुहावन अति मन भावन,
प्रभु से प्रीत लगा ले, मन में प्रभु को बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में प्रभु को बसा ले, मन में प्रभु को बसा ले। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास, हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। मोह माया है झूठा बंधन, जान उसे तू प्राणी। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। ओ मोह माया है झूठा बंधन, जान उसे तू प्राणी। प्रभु नाम की ज्योति जला कर अपना भाग्य जगा ले, मन में प्रभु को बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में प्रभु को बसा ले, मन में प्रभु को बसा ले। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास, हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। प्रभु भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। हो प्रभु भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। प्रभु नाम से प्रीति लगा के जीवन पार लगा ले, मन में प्रभु को बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में प्रभु को बसा ले, मन में प्रभु को बसा ले। हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास, हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास, हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास, हरिदास हरिदास जय जय बाबा हरिदास। आप इन्हें लेकर उधर कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं इन्हें पानी पिलाने ले जा रहा हूँ। बड़ी दूर जाना पड़ेगा। दूर क्यों जाना पड़ेगा? त्रिलोकरी झील में पानी पिला लाओ। लेकिन मैं सुबह उसी झील के पास से आया था। उस झील में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। झील पानी की भरी पड़ी है, जाओ और वहीं पिला लाओ। अब मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, वहीं चला जाता हूँ। पता नहीं, सुबह आया था तो खाली थी, अब भरी हुई है। खैर, हमें तो बैलों को पानी पिलाना है, वहीं से चला जाता हूँ। हमें क्या फर्क पड़ता है।
झील तो पानी की भरी हुई है। हरिया ठीक कह रहा था, लेकिन खैर पहले बैलों को पानी तो पिला लूं। चलो भाई, तुम पहले पानी पी लो। बड़ा शीतल जल है, मजा आ गया आज तो। चलो पहले तुम पानी पी लो, फिर मैं भी स्नान करने आऊंगा। स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक यहाँ घास करो। चलो अब स्नान करता हूँ जाके। अरे अभी तो ये पानी की भरी हुई थी, अभी इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। अरे अरे सुनना भाई। क्या बात है भाई राम सिंह, क्या कोई काम है क्या? हाँ हाँ देखो ना, थोड़ी देर पहले तो झील पानी की भरी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बैलों को पानी पिलाया यहाँ से। मेरे पैर देखो अभी तक गीले हैं और अभी ये बिल्कुल खाली है। कुछ देर पहले मैं खेतों में गया था तो तब ये झील पानी की भरी हुई थी, अब ये खाली है। कभी पानी से भर जाना, कभी खाली हो जाना, ये तो कमाल है भाई। हाँ जी, ये तो कमाल है। फिर आपको यहाँ पानी पिलाने के लिए किसने कहा था भाई? मुझे तो हरिये ने कहा था। फिर तो ये जरूर बाबा हरिदास जी का कमाल है। चलो बाबा के पास चलते हैं। चलो भाई, बाबा जी के पास चलाइए। बाबा जी की जय हो, हरिदास की जय हो। जय बोलनी है तो छठ माता की बोलिए, विष्णु भगवान की बोलिए। बाबा जी आप तो महान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ करती हैं माता ही करती हैं। बाबा जी फिर आप बताएं, माता के चरणों में कैसे जाएं? उनके चरणों में जाना बड़ा ही आसान है। वो कैसे बाबा? छठ के दिन सुबह उठकर शरीर की सफाई करो, सारा दिन उपवास करें, शाम को प्रसाद के रूप में चावल, पतासे व खीर बनाएं, खुद भी खाएं और पड़ोस में भी खिलाएं। कौन सी छठ को करना चाहिए बाबा जी? हर माह की चांदन छठ को। इस प्रकार व्रत करते हुए जो शुद्ध कर्म करता है उसे सुख, समृद्धि, धन व पुत्र की प्राप्ति होती है। पशुओं पर सदा दया करनी चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुस्सा त्याग देना चाहिए, तंबाकू व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मनुष्य को ही नहीं बल्कि उनके घर परिवार सबका नाश करती हैं। सदा देने की नीयत होनी चाहिए, लेने की नहीं। सदा भगवान को याद करो और उसी का ध्यान रखो। जय हो, जय हो। अरे तुम भैया बड़े दिनों बाद आए, और सब ठीक ठाक तो है? हाँ, घर पर सब ठीक है और मेरी सगाई हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। जीजा जी नजर नहीं आ रहे। वो बैठे। अजी देखो तो कौन आया है। मुझे पता है तेरा भाई आया है, तेरे चेहरे की खुशी बता रही है। खुशी की बात सुनो, इसकी शादी है। जी हाँ, मेरी शादी है और मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। आपको शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। और शादी में 2 दिन पहले ही आना,
कहीं समय पर आओ। क्यों, कोई बात है क्या, या आप मेरी बहन को शादी में भेजना नहीं चाहते हैं? अगर शादी में ना ही लेकर जाओ तो अच्छा है। क्यों क्यों ना लेके जाऊं? क्या बात कर रहे हो, अब साफ साफ बताओ। तुम्हारी शादी की खुशी गमी में बदल जाएगी। मेरी शादी की खुशी गमी में बदल जाएगी? क्या बात कर रहे हो? मेरी बहन तो वो है जो गमी को खुशी में बदल देगी। तुम नहीं मानते तो ले जाओ और तुम दोनों आज ही चले जाओ। ठीक है, शादी में आप भी जरूर आना। कहीं भूल जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ चलो। अच्छा जी। अरे यूं ही बैठी रहोगी क्या, कुछ गाओगी भी? तुम गाओ, मैं अभी आई। जल्दी आना, तुझे न चाय बिना नहीं जाने देंगे। का बेड़ला ले माता पे जइयो जी, डाली मारी माता बेटी वाड़ी पड़ जइयो जी, डाली मारी माता बेटी महाकौर क्या हुआ? महाकौर, मैं अभी बुला के लेके आ रहा हूँ। अरे तुम यहाँ गीत गा रही हो और वहाँ महाकौर की तबीयत खराब है। क्या हुआ उसे? जल्दी चलो, देखो उसे क्या हो गया। तुम चलो, तब तक मैं वैद्य जी को लेके आता हूँ। महाकौर, तुझे क्या हुआ बेटी? महाकौर, तुझे क्या हुआ बेटी? आइए आइए वैद्य जी, जल्दी देखिए। महाकौर, महाकौर बहन, महाकौर, महाकौर, महाकौर। मुझे क्षमा करना, ये तो राम को प्यारी हो गई। भाई को छोड़ के चली गई। बस बेटा बस, धीरज रख, संभाल अपने आप को। तू ही ऐसा करेगा तो बाकी का क्या होगा? शांत हो जाओ, बस सभी शांत हो जाओ। जैसी भगवान की कृपा, अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। भगवान को याद करते हुए कर्म करो। ये दुनिया तो माया का समुंदर है जिसे पार करना है। दुनिया तो एक सराय है
किसी को आना है, किसी को जाना है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। महाकौर को पंच तत्वों में लीन करना है। जल्दी करो, चलो। प्रणाम मस्तनाथ जी। आओ, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे धन्य भागनाथ, जो आप यहाँ पधारे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज्ञा दें। क्या खाएंगे आप? मैं आपकी सेवा में क्या अर्पित करूं? देखो हरिदास, हम केवल दूध पिएंगे। अभी लाया नाथ जी। ठहरो हरिदास, पहले हमारी पूरी बात सुनो। हम दूध तो पिएंगे हरिदास, परंतु क्या नाथ जी? हम बिन ब्याई गाय का दूध पिएंगे हरिदास। बिन ब्याई गाय का दूध? हाँ हरिदास, पिला सकते हो तो पिला दो, नहीं तो फिर हम चलते हैं। शांति नाथ जी, शांति। नाथ जी, इतने उतावले ना हो, पहले आप बच्चा का दूध पीजिए। लो नाथ जी, दूध पीजिए। वाह हरिदास, हमारी इच्छा पूरी हुई और आत्मा शांत हुई। जो सोचकर मैं यहाँ आया था, तुम उससे कहीं ज्यादा निकले। बाबा हरिदास, आपका यश, बल और तप दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे। आपका यश चारों तरफ फैले। अब हम चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा नाथ जी। अच्छा तो बाबा हरिदास, प्रणाम हरिदास जी। गरीबदास जी, आप यहाँ? बस यूं ही यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं, और आप तो मुझे रास्ते में ही मिल गए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलिए घर चलते हैं। नहीं नहीं, आपके दर्शन हो गए, यह मेरे लिए बहुत है। ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चलिए कुछ भोजन तो कीजिए। नहीं नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए, आगे और काम है, फिर दोबारा आऊंगा तो भोजन भी करता चलूंगा। जैसी आपकी इच्छा गरीबदास जी। ठीक है जी। अरे
देखो कोई सिद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं। हाँ, माथे का तेज देखो और आंखों की शांति देखो। तब की चमक दूर से दिखाई दे रही है। प्रणाम महाराज जी। लो आसन ग्रहण कीजिए महाराज जी। महाराज क्या सेवा की जाए आपकी, आज्ञा कीजिए। नहीं नहीं, कोई आज्ञा नहीं है। हम तो मस्तनाथ जी से मिलने आए थे। जी हाँ, क्यों नहीं, अभी मिलवाते हैं, लेकिन अभी भोजन का समय है, पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए। हम भोजन तो अवश्य करेंगे, परंतु परंतु क्या महाराज, यह बाबा मस्तनाथ जी का डेरा है। यहाँ अतिथि की हर इच्छा को पूरा किया जाता है। हम भोजन से पहले एक कमंडल घी पीते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। जाओ महाराज के लिए घी लेके आओ। ले आए, डाल दो। जी महाराज। पहले इसे भर तो दीजिए। जाओ और घी लेके आओ। ले आए, डाल दो। जी महाराज। पहले इसे भर तो दीजिए। जाओ और घी लेके आओ। जाओ और घी लेके आओ। जाओ तुम भी एक कमंडल घी का भर के लेके आओ। दोनों लेके आओ। पात्र में इतना घी डाल दिया, फिर भी पात्र जो का त्यों है। जाओ बड़े बर्तन में और घी लेके आओ।
मैं मस्तनाथ जी को लेके आता हूँ। नाथ जी की जय हो, नाथ जी की जय हो। आओ बच्चा, इतने घबराए हुए क्यों हो? कहो, क्या कष्ट है? नाथ जी, हमारे डेरे पे एक साधु आए हुए हैं जो बड़े ही सिद्ध पुरुष दिखाई देते हैं। हम जानते हैं बच्चा। आप जानते हो? वो बाबा हरिदास जी हैं। उनके तप, यश और बल, उनसे हम भली भांति परिचित हैं। नाथ जी, उन्होंने भोजन से पहले एक कमंडल घी का चाहा। हमने उनके कमंडल में बहुत सारा घी डाला, लेकिन उनका कमंडल भरा ही नहीं। हमें सब पता है। चलो, हम मिलते हैं उनसे। चिंता की कोई बात नहीं। चलो नाथ जी। प्रणाम हरिदास जी। प्रणाम मस्तनाथ जी। आप पहले अपना आसन ग्रहण कीजिए हरिदास जी। और पहले अपना एक कमंडल घी का पीजिए। आपकी इच्छा भी पूरी किए देते हैं। क्या हुआ हरिदास जी? बाबा मस्तनाथ जी, आप महान हैं। आज मुझे मालूम हो गया मैं गलत जगह नहीं आया हूँ। लोग अपने बल, यश और तप का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जो अपने तप, बल और यश का अहंकार करते हैं, उनमें सभी विकार होते हैं। आप भी तप, बल और यश प्राप्त सिद्ध पुरुष हो। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही सिद्ध पुरुष रहें। जय हो। जय हो हरिदास जी। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय छठ माता, जय विष्णु भगवान। बेटा हरिदास, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। हम आपसे पूर्ण संतुष्ट हैं। अब आप हमारे साथ रहने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। माता, पहले कोई आदेश हो तो बताइए ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। बस बेटा, अब आप आदेश के योग्य नहीं रहे। अब आप महापुरुष हो गए हो। जब तक आप इस भूलोक पर रहना चाहो, रह सकते हो। माता, आप झाड़ोदा कला में भी दर्शन दे ताकि वह स्थान भी पवित्र हो जाए। बेटा हरिदास, जैसी आपकी इच्छा। आपका कोई भी भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आप मोक्ष प्राप्ति के बाद भी लोगों के मध्य ऐसे ही बने रहेंगे जैसे आज हैं। हरिदास, आपकी सदैव जय हो। अरे दिलावर, सुना है कि बाबा को छठ माता का आदेश हुआ है कि आप दुब ले दें। हाँ, सुना मैंने भी है। क्या तू सही कह रहा है जैसन? और क्या, तभी तो गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ, ये सही कह रहा है। देखो तो कितनी भीड़ गांव की यहाँ इकट्ठी हुई है। हम बाबा जी के आखिरी के दर्शन को जाएंगे। हाँ, हम भी जाएंगे। हाँ, चलो भाई, चलो चलो आओ, चलो भाई। हाँ भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो। हम बाबा के दर्शन को जाएंगे।
भक्तों, आज हम इस श्लोक के आखिरी दर्शन कर रहे हैं। भगवान सदा आपको खुश रखे और मेरा तो यही उपदेश है कि सदा दया धर्म में विश्वास रखना, कभी अहंकार मत करना, क्रोध का त्याग करना, ना कभी किसी की निंदा करना और ना ही निंदा सुनना, जीवों पे दया करना, सभी प्रकार के नशों से दूर रहना, भगवान का ध्यान करना और संतों की सेवा करना। जय हो, जय हो, जय हो। बोल दादा हरिदास की, 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 बोल दादा हरिदास की। बोल दादा हरिदास की, बोल दादा हरिदास की, बोल दादा हरिदास की। जोटा लेके साल में मेरे स्टाले देखेंगे तय रन्नर भागरे स्टाले तन्ना नहीं मन देखना होंगे हैं के हमने हां लगा झटका ये ना होने दे हरियाणा ने अमेरिका। हो बाबू दुखड़ा हो गया बारा मेरी ताई ते ब्याह कर ले, मारा चलता नहीं गुजारा मेरी ताई ते ब्याह कर ले। हो बाबू दुखड़ा हो गया बारा मेरी ताई ते ब्याह कर ले, मारा चलता नहीं गुजारा मेरी ताई ते ब्याह कर ले। बाबू सर पे मोड़ तू डर ले, बस तू एक बहा भी भर ले, हो ब्याह कर लेने हो कर लेने हो कर लेने कर ले हो। तने बेरा जलाला या पिए था ना यो या लीवर खराब हो जाए। अरे तू चाल चाल छबीली तेरी मीठी बोल रसीली, मन खागिर नजर कटीली, मेरे ते प्यार करेने, मेरे ते प्यार करेने, मेरे ते प्यार करेने, मेरे ते प्यार करेने। क्यों झूठे झगड़े झोवे और मन मेरे नह मोहवे, जब मेरे मन की होवे तू सच्चा प्यार करेने, तू सच्चा प्यार करेने, तू सच्चा प्यार करेने, तू सच्चा प्यार करेने। कहो करिए थोड़ी मदद बैठाइए। मैं बैठाऊं जी। लो जी बैठो। तू कित बैठ गया? यहाँ कैसी तारनी भी तो पड़ेगी। मुड़ा किसा और दुखी करोगे आप? अरे नीचे पड़ जा। अच्छा उतर लो। ठीक से जी। यारो पिला जो आखिरी जान, आशिकी में लुट गया मैं सरेआम, कोई आशिक ना रे बनियो, कोई आशिक ना रे बनियो, सुनियो रे गान।
मत होइयो बदनाम, यारो पिला जो आखिरी जान।